हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के लिए ट्रांसफर और ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक के फॉर्म में सामने आती है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होता है वो ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक के नाम से जानते हैं हम उसे। इसे कह सकते हैं, मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक। और ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक ये VDS दैट मीन्स ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज और ID करंट के रिस्पेक्ट में ड्रॉ की जाती है। बाय एक्सिस पे जहां ID करंट होगा वहां पे एक्स एक्सिस पे VDS ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज होगा। तो इसके रिस्पेक्ट में ये ड्रॉ की जाती है। तो इसके लिए मैंने जो एक जनरल सर्किट लिया है, कॉमन सोर्स सर्किट यहाँ पे लिया है। तो आप देख सकते हैं कॉमन सोर्स में एक एन चैनल मॉसफेट का यूज किया है और एन चैनल मॉसफेट के साथ ड्रेन सोर्स गेट तीनों टर्मिनल के साथ ड्रेन सोर्स को यहाँ पे VDD बैटरी से कनेक्ट किया है जो VDS वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। सिमिलरली यहाँ पे VGG बैटरी के साथ यहाँ रिवर्स वाइस के लिए VGS वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए जो रिवर्स वाइस गेट वोल्टेज प्रोवाइड करेगा उसके लिए यहाँ पे VGG बैटरी का यूज किया है। तो अब हम इसकी जो एनालिसिस करेंगे वो डिफरेंट रीजन के बेसिस पे एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से, जिस तरह से हमें बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन और उसके अलावा ब्रेक डाउन मिलता था, इस तरह से यहाँ पे किस तरह से रीजन मिलेंगे हम उसकी एनालिसिस करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर VGS हमने वोल्टेज 0 वोल्ट रखा है, ये जो कर्व्स बनाए हैं ये यहाँ नीचे जो ब्लो कर्व्स हैं ये VGS लेस देन 0 वोल्ट के लिए है। यहाँ पे VGS लेस देन 0 वोल्ट और VGS 0 तक के लिए बनाए हुए हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे जो वोल्टेजेज हैं ये वाला आप कर्व देख सकते हैं। तो ये सिंपल जो इनिशियली जो है कर्व स्टार्ट करता है वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हुए स्टार्ट करता है, ये ओमिक रीजन कहलाता है। इस तरह से जो करंट बढ़ता है वो ओम का जो है लीनियरली बढ़ता है, यहाँ पे ओम रीजन के अकॉर्डिंग बढ़ता, ओम लॉ के अकॉर्डिंग बढ़ता है यहाँ पे। फिर इसके बाद जैसे ही हम वोल्टेज को VGS के बाद VGS कुछ वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं उसके बाद इंक्रीज करते जाते हैं VDS को। तो VDS इंक्रीज करने के साथ साथ करंट बढ़ता है और करंट बढ़ने के बाद ये यहाँ पे आ जाता है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जहाँ पे VGS की वैल्यू नेगेटिव में है, 0 वोल्ट से कम है, वहां पे चैनल कैसा होगा, रिवर्स दैट मींस VGS रिवर्स वाइस है। तो रिवर्स वाइस के कारण चैनल विड्थ इंक्रीज रहेगी। जैसे जैसे हम नेगेटिव वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि गेट सोर्स, गेट ये गेट टर्मिनल, ड्रेन और सोर्स, ये गेट, इस तरह से हम VGS अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो जब ये बढ़ेगा यहाँ पे VGS, ये बढ़ने के साथ VGS नेगेटिव बढ़ने के साथ ये रिवर्स वाइज बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे उतना ही करंट डिक्रीजिंग करंट रहेगा। लेकिन जैसे ही हम VGS की वैल्यू नेगेटिव से बढ़ाते जाते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हैं, तो उस समय ID इंक्रीज होगा और यहाँ जो ID इंक्रीज होगा वो एज पर द ओम्स लॉ इंक्रीज होगा। यहाँ जो रीजन है, चैनल है, सिंपल रजिस्टिव चैनल की तरह वर्क करेगा, सिंपल रजिस्टिव नेचर में वर्क करेगा। तो यहाँ पे जो ID की वैल्यू है वो ID की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे चैनल विड्थ जो है, मैक्सिमम चैनल विड्थ जो है उस समय 2A रहेगी। ये चैनल विड्थ, मैक्सिमम चैनल विड्थ हम 2A कंसिडर करते हैं और इसके पैरेलल में W डायमेंशंस को W कंसिडर करते हैं। तो उस केस में एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन VDS अगर बहुत स्मॉल, जब हम VDS की वैल्यू बहुत स्मॉल VDS अप्लाई करेंगे तो डिप्लीशन लेयर उस समय यूनिफॉर्म डिप्लीशन लेयर रहेगी। तो चैनल क्रॉस सेक्शन एरिया उस समय कांस्टेंट रहेगा, उसको 2AW चैनल क्रॉस सेक्शन एरिया हम इस तरह से ले सकते हैं जहां पर 2A लेंथ है। अब इस तरह से हम देखते हैं तो
2b इज द चैनल विड्थ, मतलब मैक्सिमम चैनल विड्थ है वो करस्पॉन्डिंग 0 आईडी के लिए होगी उस समय। और इसके बाद जैसे ही ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट बढ़ता जाएगा तो उस समय हम आईडी की जो वैल्यू वो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम डिफाइन कर सकते हैं ए क्यू मैथमेटिकली एन डी म्यू एन इंटू ई। ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है, म्यू यहाँ पे मोबिलिटी ऑफ होल्स है, एन डी डोनर एटम्स है, क्यू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और ए ये 2a w। तो हम कह सकते हैं कि आई डी इक्वल टू 2a क्यू एन डी म्यू एन, और E को भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे VDS अपॉन L लेंथ। तो इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं, डायमेंशंस को मॉडिफाई कर सकते हैं ID की इक्वेशन को। तो ये हो गया 2BQ ND म्यू एन 2BQ ND म्यू एन W/L इंटू VDS। इस तरह से ये करंट ID करंट के लिए हम एक एक्सप्रेशन डिफाइन कर सकते हैं, और हम इसको कह सकते हैं एरिया इज द क्रॉस सेक्शनल। यहाँ पे एरिया क्या था, क्रॉस सेक्शनल ऑफ द चैनल। 2b इज द चैनल विड्थ फॉर द स्पेसिफाइड VGS। जब भी हम VGS की जो वैल्यू लेंगे उसके लिए स्पेसिफाइड है। W इज द चैनल डायमेंशन फॉर द पर्टिकुलर B, ये पर्टिकुलर B के लिए यहाँ पे होगा विड्थ के लिए। सिमिलरली यहाँ पे हम कह सकते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे ID इक्वल टू ए क्यू एन डी म्यू एन ई, और हमने यहाँ पे A की जगह पे 2AW एंड E को लिखा है VDS अपॉन L। तो ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया है ID इक्वल टू 2BQ एन डी म्यू एन W/L VDS। जहां पे देख सकते हैं तो A इज एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन है, B चैनल विड्थ फॉर द स्पेसिफाइड VDS, and W is the channel dimension for particular to B मेन विड्थ के लिए है यहाँ पे B की वैल्यू के लिए, एंड डी नंबर ऑफ डोनर एटम्स इन द बार है, ये एंड डी यहाँ पे नंबर ऑफ डोनर एटम इन द बार, म्यू एन इज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड एल इज द लेंथ ऑफ द चैनल। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं, हमें जब भी अगर कैलकुलेट करना होगा तो इन पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई करना है और उसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो स्लोप यहाँ देखेंगे, अगर हम स्लोप तो ID वर्सेस VDS कैरेक्टरिस्टिक का जो स्लोप होगा उसे ड्रेन रेजिस्टेंस बोला जाएगा, और उसे हम बोलेंगे RON। तो ड्रेन रेजिस्टेंस बोलेंगे। अगर VGS वगैरह 0 है, VGS इज इक्वल टू 0, in that case B equal to A. Therefore, we can say RD on is equal to 1 upon 2AQ ND mu n into LYW into LYW। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट रिलेशन स्विचिंग एक्शन के लिए, जब मेजर करते हैं हम कि FET डिवाइस हाउ फास्ट इज द FET डिवाइस, उस समय हम इसको गौर से देखते हैं। इसको ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है। यहाँ पर LYW इज द इम्पोर्टेंट क्वांटिटी और इम्पोर्टेंट फैक्टर। अब इसके बाद हम बात करते हैं सैचुरेशन रीजन की। VGS इक्वल टू 0 वाले कर्व को हम देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ क्या होता है कि VDS को इंक्रीज करते हैं ओमिक रीजन से जाना। जब हम ओमिक रीजन से यहाँ तक का ओमिक रीजन हो गया, इससे जाना हम VDS को इंक्रीज करते हैं, तो ID उस समय पे एक यूनिफॉर्म वोल्टेज ड्रॉप प्रोड्यूस करता है अक्रॉस द चैनल। यूनिफॉर्म वोल्टेज ड्रॉप से मतलब है यहाँ पे कोई भी नॉन यूनिफॉर्मिटी नहीं आती, एक कांस्टेंट ड्रॉप प्रोड्यूस करता है। तो यूनिफॉर्म रिवर्स वाइसिंग, यहाँ पे क्या होता है कि नॉन यूनिफॉर्म रिवर्स वाइसिंग डिप्लीशन लेयर पेनिट्रेशन इज ऑल्सो नॉन यूनिफॉर्म। तो इस तरह से हम फिगर में देख सकते हैं क्या होता है कि वहां पे
यहाँ जब वोल्टेज बढ़ता है तो ये ड्रेन यहाँ VDS हमने अप्लाई कर दिया है, तो VDS अप्लाई करने के साथ साथ क्या होता है कि एक यहाँ पे ये जो रिवर्स वाइज ये फॉरवर्ड वाइज लगता है वो नॉन यूनिफॉर्म, यहाँ वोल्टेज जाना, यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज, यहाँ नेगेटिव वोल्टेज, तो इसके कारण जो है वो इस तरह से नॉन यूनिफॉर्म चैनल, नॉन यूनिफॉर्म डिप्लीशन लेयर का फॉर्मेशन होता है। तो उसके कारण एज चैनल गेट कंस्ट्रक्टेड टू करंट ID नो लॉन्गर इंक्रीजेस लीनियरली, उस समय ID इंक्रीज होता है, वो ज्यादातर समय तक लीनियरली इंक्रीज नहीं होता है। तो VI करेक्टरिस्टिक यहाँ पर कर्व्ड हो जाता है, इस तरह से ये कर्व्ड हो जाता है VI करेक्टरिस्टिक। और जैसे ही हम और आगे बढ़ाते हैं तो ये एक पिंच ऑफ वोल्टेज तक बढ़ जाता है। दैट मीन्स वहां पे पिंच ऑफ वोल्टेज मीन्स करंट या तो कांस्टेंट हो जाएगा, ID करंट या कांस्टेंट हो जाएगा या जीरो हो जाएगा। तो वो वोल्टेज जो है VGS का पिंच ऑफ वोल्टेज कहलाता है। उस कंडीशन, जिस कंडीशन में चैनल विड्थ इतना बढ़ जाए, डिप्लीशन लेयर विड्थ इतना बढ़ जाएगा कि ID करंट जीरो हो जाएगा, उस वो रीजन को, वो उस वोल्टेज को पिंच ऑफ वोल्टेज बोला जाता है। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं यहाँ करेक्टरिस्टिक का। और सैचुरेशन ड्रेन करंट फॉर VGS इक्वल टू जीरो, जो सैचुरेशन ड्रेन करंट होगा VGS इक्वल टू जीरो के लिए, उसको हम IDSS बोलते हैं। ID सैचुरेशन, सैचुरेशन की कंडीशन में, सैचुरेशन रीजन में ये करंट आता है। तो सैचुरेशन ड्रेन करंट फॉर VGS इक्वल टू जीरो to designated as IDSS and it is also a useful parameter in this case. अभी ना ब्रेकडाउन रीजन की बात करते हैं, तो यहाँ पे इस ये जो कर्व में आपको दिख रहा है, यहाँ इस कर्व में एक समय के बाद यहाँ पे रीजन ब्रेकडाउन हो जाता है। जनरली ये 50 वोल्ट से 100 वोल्ट के बीच में आता है, 50 वोल्ट से 100 वोल्ट की रेंज में आता है। और ये ब्रेकडाउन का जो लेवल है वो डिफाइन होता है मैन्युफैक्चरर द्वारा, डेटा शीट में डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन के साथ साथ एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट ID करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। सिमिलरली यहाँ अगर कट ऑफ रीजन की बात करें तो कट ऑफ रीजन में यहाँ पे VGS, ये VGS इज मोर नेगेटिव। जब हम क्या करते हैं कि VGS को और ज्यादा नेगेटिव कर देते हैं, रिवर्स वाइज कर देते हैं, तो उसके कारण से जैसा हम बात कर रहे थे कि ये जो डिप्लीशन लेयर है, वो डिप्लीशन लेयर क्या करता है, बढ़ता जाता है। और डिप्लीशन लेयर इतना बढ़ जाता है कि एक समय के बाद ID करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। तो इस तरह से IDS इज इक्वल टू जीरो हो जाता है। तो ये इस तरह की सिचुएशन में कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है। और ये कंडीशन कब आती है, जब VGS इज ग्रेटर देन VP वोल्टेज से ज्यादा बड़ा होता है। तो इस कंडीशन में ये करंट फ्लो करना बंद हो जाता है। तो इन कट ऑफ स्टेट द स्मॉल करंट इन द रेंज ऑफ पिको एम्पियर, केवल पिको एम्पियर की रेंज में करंट फ्लो करता है, जिसे गेट रिवर्स करंट और गेट कट ऑफ करंट IGSS बोला जाता है। तो रिवर्स गेट करंट कहते हैं उस समय की कंडीशन में। तो अब हमने यहाँ पे ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक बना रखी है, और ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक ID एंड VGS के बीच में बनाई है विद द कांस्टेंट VDS, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ VDS के साथ ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक बना रखी है। देखिए पैरेलल मैंने बनाई हुई है यहाँ पे, यहाँ ID y एक्सिस पे और VGS वोल्ट में x एक्सिस पे बनाया हुआ है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ID इक्वल टू 0 मिली एम्पियर है तब जब VGS इक्वल टू BP। दैट मीन्स BP वो वोल्टेज है जहां पे ID इक्वल टू 0, दैट मीन्स VGS की नेगेटिव में उतनी वैल्यू जहां पे जो चैनल विड्थ है, मींस डिप्लीशन लेयर इतना वाइड हो जाता है कि चैनल की जो विड्थ है
वो इफेक्टिव चैनल विथ करंट फ्लो, चार्ज कैरियर्स फ्लो कराने के लिए 0 हो जाती है, तो उसे पिंच ऑफ वोल्टेज बोला जाता है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था यहाँ पे। अभी क्या है, यहाँ ये एक्सप्रेशन, ये इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एनालिटिकली वाई द शॉकली इक्वेशन। तो शॉकली इक्वेशन यहाँ पर डिफाइन की जाती है, शॉकलीज इक्वेशन इसके लिए ID के लिए, एंड ID इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS अपॉन BP का होल स्क्वायर, और इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ID इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS अपॉन BP, ये इक्वेशन जो है दोनों N चैनल और P चैनल FET के लिए, दोनों के लिए इक्वली वैलिड होती है, क्योंकि VGS BP बोथ आर द पॉजिटिव फॉर P चैनल एंड नेगेटिव फॉर द N चैनल। तो उस केस में यहाँ अंदर जो है न्यू ब्रैकेट के अंदर है, पॉजिटिव नेगेटिव होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। फॉर द DC ऑपरेशन ऑफ FET एम्पलीफायर, दैट इज फॉर फाइंडिंग Q पॉइंट, ग्राफिकल मेथड ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करते हैं ग्राफिकल मेथड, तो वो एक मैथमेटिकली उसको हम देख सकते हैं ग्राफिकल मेथड के अलावा। अगर हम VGS को फॉर VGS इक्वल टू BP/2, दैट मीन्स पिंच ऑफ वोल्टेज का आधा लेके चलते हैं हम यहाँ पे, तो ID इस शॉकली इक्वेशन से हमें मिलेगा, यहाँ पे VGS इक्वल टू BP/2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, देन ID इक्वल टू IDSS 1 माइनस BP/2 डिवाइडेड बाय BP का होल स्क्वायर, और ये प्रोवाइड करेगा IDSS/4, IDSS/4, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल रहा हूं यहाँ पे। तो ID इक्वल टू IDSS/4 फॉर द वैल्यू ऑफ BP इक्वल टू 2, दैट मीन्स ID इक्वल टू IDSS/2 अगर हम चूज करते हैं और सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, तो VGS इक्वल टू BP 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ID अपॉन IDSS एंड BP, यहाँ पे क्या करते हैं हम, ID को IDSS/2 रखते हैं, तो BP स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस IDSS/2 डिवाइडेड बाय IDSS, and it will provide us value BP, it will provide value VGS BP, सॉरी ये VP 1 माइनस IDS, यहाँ इस तरह से सब्स्टिट्यूट करना है, इस तरह से, तो ये देख सकते हैं BP 1 माइनस 0.5, और इट विल प्रोवाइड वैल्यू BP 0.293, ये वैल्यू प्रोवाइड करेगा VGS इक्वल टू VDD। तो हम ये यहां से कह सकते हैं कि VGS इज अप्रोक्सीमेटली BP into 0.3 at ID इक्वल टू IDSS/2, और इन कंक्लूडिंग वी कैन प्लॉट, ये प्लॉट किया हुआ है यहाँ पे, तो VGS और ID की वैल्यू के लिए, तो जब हम जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का प्लॉट करेंगे VGS और ID की वैल्यू के लिए, तो VGS और ID ये वैल्यू 0, देन IDSS यहां से देख सकते हैं 0.3 BP, then it will provide IDSS/2, यहां से देखेंगे 0.5 BP, then it will provide IDSS/4 and BP, then it will provide value 0 मिली एम्पियर। तो ये जो प्लॉट किया है उस प्लॉट का कंक्लूजन निकाला है कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए शॉकली इक्वेशन के थ्रू। हम देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने क्या किया कि जो IDSS और
यहाँ पे ID इक्वल टू 0 मिली एम्पियर वो वैल्यूज कंसिडर किया है। तो जब 0 है, VGS इक्वल टू 0 है, देख सकते हैं यहाँ से VGS इक्वल टू 0 है तो वैल्यू IDSS आ रहा है, और VGS इक्वल टू VP है तब ID की वैल्यू 0 मिली एम्पियर आ रहा है। और इसके अलावा ये दो स्टंट हैं, जब IDSS/2 ID इक्वल टू IDSS/2 लिया है तो 0.3 VP, और यहाँ पे 0.5 BP लिया है VGS इक्वल टू तो IDSS/4 इस तरह से आ रहा है। तो ये हम शॉकली इक्वेशन से कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन है, देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक के लिए। थैंक यू।